दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं, जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। पर होता क्या है, ये समर्थों को उपदेश दिया जाता है, जिनको अपने बल से उठाकर भगवत प्राप्ति करानी होती है, उनको उपदेश नहीं दिया जाता, उनको गोद में लेके चला जाता है। पर ऐसे गोद में लेकर चलने के लिए चाहे अपनी दुर्गति हो जाए पर उनकी दुर्गति ना होने पावे, ऐसा स्वभाव संतों का, तो उनको दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि उनकी महानता है पर उनको दुख भोगना पड़ता है। ये संसार उनको रुलाता है, ये संसार उनको पीटता है, ये संसार उनको मारता है, संसार उनके शरीर को नष्ट कर देता है। कितने उदाहरण हैं। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं, सब हम पर दया करें। हाथ जोड़ के त्रणादपि सुनिचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको।